नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जो जानकारी है स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है। इस पर जो समारोह हुआ, स्वतंत्रता दिवस समारोह, 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा कुछ खास घोषणाएं की गई हैं राजस्थान वासियों के लिए, उनको आज देखेंगे। राजस्थान वासियों को महंगाई से आज़ादी मिली, तो महंगाई राहत कैंप के बारे में सरकार ने अपनी प्रमुख जो घोषणा है उनके बारे में बताया। महंगाई राहत कैंप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। सरकार ने 10 योजनाओं से लोगों को जोड़ा है। जो योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन लाभार्थी नहीं है, उनको इन योजनाओं से जोड़ा गया, उनका पंजीकरण कराया गया। साथ ही 1 करोड़ प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे गए हैं। ये सुझाव किसके लिए? मिशन 2030 के लिए, यानी कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को कहां देखना चाहती है सरकार और आम जनता, यानी कि राजस्थान वासियों से उसके संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। अर्थशास्त्रियों से, लेखकों से, पत्रकारों से, विद्यार्थियों सहित बहुत सारे जो समाज के वर्ग हैं उन सभी से कि मिशन 2030 का विजन क्या होना चाहिए, इसके लिए सभी से सुझाव मांगे जा रहे हैं। प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का आकार है अभी लगभग 14.14 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो चुकी है राजस्थान की, और राज्य सरकार चाहती है कि वर्ष 2030 तक ये कितनी हो जाए, तो सरकार चाहती है ये 35.71 लाख करोड़। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2030 तक इतना पहुंचाने के लिए आम जनता से, शिक्षाविदों से, बुद्धिजीवियों से, सभी से सरकार द्वारा सुझाव मांगे जा रहे हैं। यानी सरकार का जो लक्ष्य है कि विकास की गति को 10 गुना तक बढ़ाया जाए। इस दौरान अब क्या क्या समारोह में कार्यक्रम हुए उनके बारे में सरकार द्वारा यहाँ बताया गया है। खास तौर पर यहाँ है मुख्यमंत्री की राज्य हित में बड़ी घोषणाएं। क्या क्या बड़ी घोषणाएं की गई हैं, इन सभी को भी आज देखने वाले हैं। अगले पेज पर जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसका अब शुभारंभ हो चुका है। कब? कल से, यानी कि 15 अगस्त से इसका शुभारंभ हो चुका है। इस योजना में अभी जो लाभान्वित वर्ग था, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवार थे, केवल वही थे। अब इसमें एक और खास वर्ग को जोड़ा गया है। कौन सा वो वर्ग है उसको भी आज देखेंगे। इसके बाद हमारा इंडेक्स, ये वही योजना है यानी कि अन्नपूर्णा। इसके बाद हमारा इंडेक्स क्या है, इसमें आज 2 ही मुख्य जानकारियां हैं। एक तो आपने देखा भी, जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित थी, ज़्यादातर जानकारियां थी। तो हमारे काम की 2 ही चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो प्रमुख घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा क्या की गई हैं, और दूसरा अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसका शुभारंभ हो चुका है। इसमें एक नया वर्ग है जो पात्र के तहत, यानी कौन कौन से व्यक्तियों को ये फूड पैकेट दिए जाएंगे, उसमें कुछ और लोगों को जोड़ा गया है, उनको आज देखने वाले हैं कौन कौन है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर की गई प्रमुख घोषणाएं। क्या क्या घोषणा है, तो शुरुआत से पढ़ते हैं कि रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP के तहत अब ईसरता बांध से भरा जाएगा, और इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्या होगा फायदा? जयपुर अलवर का जो क्षेत्र है, इसके कई कस्बों के लिए पेयजल योजना बनाई जा सकेगी। इसके बाद आगे है दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और अलवर के ERCP की DPR में जो वंचित रहे 53 बांध हैं, उनको जोड़कर भरा जाएगा, और परियोजना की लागत 1665 करोड़ रुपए बढ़ेगी, और इससे 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यानी ये जो दोनों घोषणा है किससे संबंधित है? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ERCP से संबंधित है, जिसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है कि इसको राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित कर दी जाए, या केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित की इसको योजना घोषित कर दिया जाए, जिससे क्या होगा 90% जो इसका खर्चा है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आगे है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो NFSA है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो शामिल परिवार थे, अभी तक केवल उन्हीं को अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किया जाना तय किया गया था। अब सरकार द्वारा इसमें और जोड़ दिया गया किनको? उनको भी जोड़ दिया गया है जो इसमें तो भले ही शामिल नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में तो शामिल नहीं है, लेकिन कोविड आर्थिक सहायता योजना से सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उसमें जुड़े हुए हैं। तो उस वर्ग को भी अब अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किया जाएगा, यानी उसमें शामिल किया जाएगा।
ये एक लेटेस्ट अपडेट है, कल ही घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट में पहले केवल उनको ही पैकेट वितरित किया जाना तय किया गया था जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदेश के परिवार शामिल है। लेकिन अब इसमें एक और वर्ग को जोड़ दिया गया है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में तो शामिल नहीं है लेकिन कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, तो उन परिवारों को भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट निःशुल्क वितरित किया जाएगा। इसके बाद एक और नई खास जानकारी कि जो एक योजना थी चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, इसमें अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल होता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको अस्पताल पहुंचाता है, समय रहते अस्पताल पहुंचाता है, तो अस्पताल पहुंचाने वाले को सरकार के द्वारा एक 5,000 रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती थी। अब इस राशि में भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी और ये 5,000 से बढ़ाकर अब कितने 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में 40 लाख स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं और इसके बाद अगले चरण में करीब 1 करोड़ स्मार्टफोन देने की गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड इनको दिए जाएंगे। इन्हें दिखाकर महिलाएं स्मार्टफोन निःशुल्क ले सकेंगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक पदोन्नति समयबद्ध डीपीसी के जरिए संभव हो पाएगी। अच्छा, ये स्मार्टफोन वाला एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्मार्टफोन दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें जो राशि है स्मार्टफोन की वो दी जा रही है, तो दोनों ही दी जा रही हैं। कुछ चयनित जो लोग हैं जिनको उनके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजकर बुलाया जा रहा है कैंप में, कुछ को स्मार्टफोन दिया जा रहा है और कुछ को उसकी जो राशि है उसकी जो कीमत है 6,800 रुपये वो भी दी जा रही है। इसके बाद है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट। इसको लगातार हम 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ इसमें नई जानकारी हर दिन आ रही है। आज नई जानकारी इसमें क्या है तो ये है कि अब इसमें जो पात्रता है यानी किन लोगों को ये फूड पैकेट मिलेंगे, तो कोविड आर्थिक सहायता पात्र परिवार भी इस योजना के तहत अब पात्र होंगे। कल तक की जो जानकारी थी तब हमने क्या पढ़ा था कि केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के पात्र परिवार ही इसमें पात्र होंगे। अब केवल ये ना बल्कि इसमें कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त जो परिवार हैं वो भी इसके तहत पात्र होंगे। योजना के तहत लगभग 1.06 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन का वितरण किया जाएगा। योजना 15 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। पैकेट में क्या क्या सामग्री होगी तो चना दाल, चीनी, नमक और ये खाद्य तेल। ये भी कौन सा खाद्य तेल है तो ये है सोयाबीन रिफाइंड। सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल दिया जाएगा। 1 लीटर मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें दिया जाएगा। किस विभाग के द्वारा सामग्री का क्रय किया जाएगा तो सहकारिता विभाग के कॉन्फेड के द्वारा, और इसका वितरण किया जाएगा जो उचित मूल्य की दुकान होती है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित, तो उनके द्वारा वितरित किया जाएगा। पर्यवेक्षण किसके द्वारा? सहकारिता विभाग द्वारा। मासिक लागत लगभग 392 करोड़ आएगी। प्रति पैकेट कीमत जो है वो 370 रुपये लगभग है। यानी जो सामग्री थी, ये सामग्री एक पैकेट की जो ये सामग्री है इसकी कीमत कितनी है? लगभग 370 रुपये। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी करने की घोषणा की गई है? 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 7,500 रुपये, 10,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये। ये अभी घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, यानी कि एकदम लेटेस्ट जानकारी है। तो क्या होगा उत्तर इसका वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।